नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बाबा खाटू श्याम का भजन करने के कारण अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार इस बंदे को बाबा खाटू श्याम के भजन से क्या कुछ प्रॉब्लम था? क्या कुछ है इस मामले की असली सच्चाई? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। दरअसल दोस्तों, इस मामले की शुरुआत होती है 2007 में। एक परिवार में 5 बहनों के साथ एक भाई रहता था। इस भाई का नाम योगेश था, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, उस समय होता क्या है कि इसकी छोटी बहन की शादी को लेकर के इससे पिता का इसका मनमुटाव होता है, झगड़ा तकरार होता है, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन बाद एक मामला सामने आता है कि इसकी छोटी बहन समेत इसकी 5 बहनें जो हैं उनका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत इतना खराब होता है कि जब इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो रास्ते में ही इनकी मौत हो जाती है। अब एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत एक साथ हो जाना बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दर्दनाक घटना है। फिर होता क्या है दोस्तों कि इन 5 लोगों को एक ही चिता पर जलाया जाता है। जब इस घटना की जानकारी कोई प्रशासन को देता है, प्रशासन जब आती है तो वो अपनी कार्रवाई, अपनी प्रोसेस आगे करने के लिए, उस पोस्टमार्टम का जो भी प्रक्रिया होता है करने के लिए जब बातें अपनी रखती है, तो योगेश सहित इसके लगभग 30 से 40 यार दोस्त जो होते हैं वो प्रशासन पर पथराव करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रशासन अपनी कार्रवाई करने में असफल होती है। फिर प्रशासन योगेश सहित लगभग इनके सारे दोस्तों पर, जो कि लगभग 40 के आसपास लोग होते हैं, उन पर अपना एप्लीकेशन दर्ज करती है। ये कार्रवाई आगे बढ़ता है। फिर उसी बीच ये मामला सामने आता है कि अपनी उन बहनों को योगेश ने ही जहर दे के मारा था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, न्यायालय ने इसको क्लीन चिट दे दिया। बट ये जो मामला है वो भी अभी प्रशासन और न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। फिर दोस्तों, थोड़ा सा जो समय आगे बढ़ता है तो उसके बाद 2009 में इस योगेश की पत्नी, जिसका नाम रेखा होता है, जो कि शिक्षा मित्र में जॉब कर रही होती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब इसकी दूसरी शादी होती है, जिसका नाम नेहा होता है, और नेहा 3 बच्चों को जन्म देती है, जो कि सबसे पहली जो बच्चा होती है वो बेटी होती है, जिसका नाम श्रद्धा होता है। फिर 2 बेटे होते हैं, जिनका श्रेयांश, देवांश करके नाम होता है। इन दोनों का परिवार बहुत ही खुशी खुशी बीत रहा था दोस्तों। और जब भी योगेश अपनी पत्नी के साथ का फोटो जब फेसबुक पर अपलोड करता था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कैप्शन में जो चीजें लिखता था ना, जो सॉन्ग्स के लाइन लिखता था ना, उसे देखने के बाद ऐसा लगता था, ये बताता था कि उसकी पत्नी ऐसी है जो कि उसके जीवन भर की साथी है। और जब से उसकी पत्नी इसको मिली है तो इसके जीवन में इसको कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई कठिनाई नहीं लगता है, और अपनी इस पत्नी को पा करके इसका जीवन बहुत ही आसान लगता है। ऐसा ये दिखाने का प्रयास कर रहा था। बट मामला बिगड़ता कहां से? इसका जो छोटा बेटा है होता है दोस्तों, उसको देख करके योगेश को हमेशा से चिढ़ होती थी। रीजन, इसको इसका कहने का मतलब ये था कि ये हमारा बेटा है ही नहीं, तुम्हारा किसी और से चक्कर है, और ये मेरा बेटा नहीं है। और एक दिन मैं इसका डीएनए जांच करवा के इस मामले से पर्दाफाश करके ही रहूंगा। और उसकी पत्नी बोलती थी कि तुम्हारे दिमाग में कोई गंदगी बैठ गई है और इस गंदगी का सफाई करने की जरूरत है, और ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मामला दोस्तों बिगड़ता कहां से? मामला दोस्तों बिगड़ता तब है जब भी घर में एंट्री करता है योगेश, तब इसकी पत्नी जो होती है वो एक भजन गुनगुनाती है कि मेरी लागे लगन श्याम से, मैं दीवानी श्याम की, ऐसा करके कुछ भजन होता है। वो हमेशा गुनगुनाता रहता है, मतलब गुनगुनाती रहती है। योगेश हमेशा उसको मना करता है कि देखो, तुम इस भजन को गुनगुनाना बंद कर दो, वरना बहुत ही बुरा होगा एक दिन। लेकिन वो पत्नी अपनी उन हरकतों से, उस भजन कीर्तन से बाज नहीं आती है। जब देखो तब वो उस भजन को, कीर्तन को गुनगुनाती रहती है। एक दिन होता क्या है कि योगेश जो होता है ना, अपने 3 बच्चों को स्कूल से लेकर जब घर पहुंचता है, वो स्कूल गांव पर ही होता है, घर पहुंचता है तब भी देखता है कि उसकी पत्नी वही भजन कीर्तन गुनगुना रही होती है। और वो गुस्से में अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को खींच करके ऊपर वाले रूम में ले जाता है, और वहां पर ये बोलता है कि तुम आज और अभी से इस भजन कीर्तन को गाना बंद कर दो, वरना बहुत ही बुरा होगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है, और इन कीर्तन को हंसी मजाक में, ऐसे नहीं होता कि पत्नी, अगर पति को थोड़ा चिढ़ हो रहा है तो हंसी मजाक में उनको चिढ़ाने के लिए थोड़ी हरकतें करती रहती है, और वो करना शुरू करती है। फिर योगेश गुस्से से लाल होकर के अपने दूसरे कमरे में जाता है, और वहां से अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल के लाता है, और वो अपनी पत्नी के सर पे लगा के तान देता है। और ऐसा विकराल और सर पे चढ़ा खून का रूप देख करके अपनी पति का पहली बार ऐसा वो रूप देखी, और वो डर गई और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि अब आप जो बोलोगे मैं करूंगी, जैसा बोलोगे मैं करूंगी, बट आप प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, आप नॉर्मल हो जाइए। बट होता क्या है दोस्तों कि उस समय ऑलरेडी योगेश के सर पे खून सवार हो चुका रहता है।
और वो अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी जो कि उसके पैर में झुकी होती है उसको पहली गोली फायर करता है। और ये सारा हंगामा देखने के बाद उसके बच्चे कांप उठते हैं और वो भी पैर पकड़ के रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। दूसरी गोली अपनी बेटी जो कि बड़ी औलाद होती है श्रद्धा को मारता है। और दर्दनाक बात तो दोस्तों ये है कि श्रद्धा को गोली मारने के बाद जब वो उसकी मौत हो जाती है तो उसको उठा करके एक मंजिला के ऊपर का खिड़की तोड़ता है और वहां से उन्हें नीचे फेंक देता है। अगली गोली बड़े बेटे को मारता है, अगली गोली फिर छोटे बेटे को मारता है और बारी बारी से इन तीनों बच्चों को उठा उठा करके छत से नीचे फेंक देता है। और ये सब घटना बगल में ही उनके चचेरे भाई जिसका नाम अक्षय होता है, वो जब देखता है इस घर से शोर शराबा चीखना चिल्लाना सुनता है तो वो दौड़ के आता है और उसको योगेश दूसरे कमरे में बंद कर देता है। अगल बगल के लोग भी आते हैं बट ये मेन जो डोर होता है इसके घर का उसको बंद कर देता है और पिस्टल सबके ऊपर तानता है कि कोई भी मेरे नजदीक आने का कोशिश नहीं करेगा वरना मैं सबको गोली मार दूंगा। बट दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर उस भजन से ऐसा क्या कुछ चिढ़ता इस योगेश को जिसकी वजह से कि यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जो कि धर्म की राजनीति करते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक लोग बनते हैं और वो अपनी पत्नी को धार्मिक धर्म में इन्वॉल्व होने पर, धार्मिक भजन गाने पर ऐसा क्या उसको दिक्कत हो सकती है। तो मामला ये है कि जिस शख्स पर इसकी पत्नी के मतलब योगेश को शक था कि इसकी पत्नी का चक्कर है, ऐसा मानना जाता है कि उस शख्स का नाम श्याम था। और जब पत्नी गाती थी कि मैं राधा दीवानी हुई श्याम की, और इस बात से योगेश को बहुत चिढ़ होती थी। उसको लगता था कि अपने प्रेमी के लिए गाना गा रही है और मुझे चिढ़ा रही। बार बार मना करने के बाद आखिरकार योगेश इस नतीजे तक पहुंचता है कि अपनी पत्नी को तो गोली मारता ही मारता है, साथ ही साथ 3 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। फिर जब इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद योगेश अपने थाना के एसपी यानी कि जो भी दरोगा होते हैं उनको कॉल करता है और बोलता है कि मैंने अपने खुद के पिस्टल से अपने खुद के बीवी बच्चों को गोली मार दिया है, आप जल्द से जल्द आ जाइए वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। कुछ देर के बाद वो उससे भी ऊपर अधिकारी जो होते हैं उनको कॉल करता है, उनको भी सेम बात बोलता है। थोड़ी देर के बाद वो जिला के कप्तान को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने अपने बीवी और बच्चों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया है और अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने आप को भी गोली मार दूंगा। प्रशासन के लोग या अधिकारी लोग जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं उनसे संपर्क साधते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द पहुंचो और हम लोग पहुंचते हैं। जब लोग पहुंचते हैं तो योगेश लोगों पर भी अपना पिस्टल तानता है और बोलता है कि कोई भी मेरे नजदीक नहीं आएगा। आप लोग को बता दें कि तीनों बच्चों की मौत तो तत्काल ही हो जाती है और उसकी बीवी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। प्रशासन ने जब पूछा इससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब योगेश ने इस बात का खुलासा किया कि उस भजन में जो श्याम श्याम का ये नाम ले रही उसकी प्रेमी का नाम है, जिस पर मुझे पहले से ही शक है। मैं कई बार मना करता था, तुम इस तरह से उस भजन में उसका नाम लेकर के मुझे चिढ़ाती हो। काश सारा जांच पड़ताल होने के बाद यह बात साबित हो कि ये जो उसकी पत्नी का कहीं और चक्कर वाला जो इसका मन का मलाल था वो गलत निकले। जो कि अपने बच्चों को तो वो खो दिया, बीवी क्या गारंटी है कि बचेगी। फिर इसको जीवन भर पछताने के लिए इसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा कि इसने कितना बड़ा, कितना दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। दोस्तों ये घटना आप लोग को बता दें सहारनपुर से है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ये जानकारी जो भी चीजें मिली मैंने आप लोग के सामने वो सारी बातें स्पष्ट रूप से रख दिया। बाकी इस मामले पर आप लोग का क्या विचार है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाना और आप लोगों तक शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप लोग सावधान रहें। ऐसे ऐसे घटनाओं से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है। आपकी भी फैमिली है और आप लोग भी ऐसी गलत फहमियों में कभी ना आए, आप लोग अवेयर रहें। बाकी चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले क्राइम वीडियो के साथ। नमस्कार।